बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक निर्धन विधवा महिला रहती थी। उसका नाम था गंगा। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसे वो अपनी सांसों से भी ज्यादा चाहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर टूटा हुआ, बारिश आती तो पानी अंदर टपकता और गर्मी आती तो दीवारें भी जलने लगती थीं। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत था उसका बेटा आरव। गंगा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। अपने बच्चे को गोद में लेकर वो समुद्र किनारे जाती, जहां मछुआरे मछलियां पकड़कर कुछ छोटी मोटी मछलियां छोड़ जाते थे। गंगा उन्हीं बची हुई मछलियों को इकट्ठा करती, उन्हें गांव में बेचती और उसी से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। कभी खाना होता तो कभी नहीं, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सुलाया। एक दिन जब गंगा समुद्र किनारे मछलियां बटोर रही थी, अचानक दूर समुद्र में एक विशाल जहाज दिखाई दिया। वो जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोगों ने ऐसा जहाज पहले कभी नहीं देखा था। गंगा घबरा गई। वो अपने बेटे को सीने से चिपकाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में जहाज किनारे आ लगा और उसमें से कुछ अजनबी लोग उतरकर उसकी ओर आने लगे। उनके कपड़े अलग थे, हाथों में अजीब यंत्र यानी दूरबीन थे। उन सब के आगे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था। उसकी चाल से लगता था कि वो कोई बड़ा नाविक या सेनापति है। वो दूरबीन से चारों ओर देखता हुआ बोला, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धुंध की वजह से हम गलत द्वीप पर उतर आए हैं। फिर वो गंगा के पास आया और नर्म आवाज में बोला, माता, क्या तुम यहीं रहती हो? गंगा घबरा कर बोली, जी, मैं पास ही रहती हूँ। जैसे ही उस बूढ़े की नजर गंगा की गोद में बैठे छोटे आरव पर पड़ी, वो ठहर गया। उसकी आंखें चमक उठी। वो धीरे से बोला, ये बच्चा बहुत खास है। इसमें वीरता है, तेज है, भाग्य है। फिर उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? इसके पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, इसका पिता इसके जन्म से पहले ही चल बसा। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगी। समुद्र की लहरें भी जैसे उसके दर्द को सुन रही थी। बूढ़ा नाविक कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, माता, अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो शायद ये भी तुम्हारी तरह गरीबी में जिएगा। लेकिन अगर ये मेरे साथ चला गया तो मैं इसे महान योद्धा, विद्वान और समुद्र का राजा बना सकता हूं। फिर उसने अपनी थैली खोली जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। तुम जितनी चाहो दौलत ले लो, बस ये बच्चा मुझे दे दो। गंगा का दिल जैसे थम गया। उसने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। यही मेरी दुनिया है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे दूर नहीं हो सकती। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तूफान। बूढ़ा नाविक फिर बोला, सोचो, तुम इसे अपने पास रखोगी तो ये बस एक मछुआरा बनकर रह जाएगा, लेकिन मेरे साथ ये दुनिया में नाम कमाएगा। तुम उस पर गर्व करोगी। गंगा चुप हो गई। एक तरफ मां का प्यार, दूसरी तरफ बेटे का भविष्य। समुद्र की लहरें तेज हो गईं, जैसे समय भी उसे फैसला लेने पर मजबूर कर रहा हो। आखिरकार कांपते हाथों से, रोते हुए दिल से गंगा ने अपने बेटे को उस बूढ़े के हाथों में सौंप दिया। उस पल जैसे उसका दिल भी उसके साथ चला गया। बूढ़े ने उसे सोने की थैली दी और कहा, 10 साल बाद मैं इसे वापस लाऊंगा, ये मेरा वचन है। फिर वो तेजी से जहाज पर चढ़ गया। जहाज धीरे धीरे दूर जाने लगा। गंगा बहुत देर तक किनारे पर खड़ी रही। उसकी आंखें उस जहाज को देख रही थीं, जब तक वो समुद्र में गायब नहीं हो गया। उस दिन समुद्र ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और दुनिया ने एक महान कहानी की शुरुआत देखी। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे साल गुजरते गए। 10 साल, 15 साल और फिर पूरे 18 साल बीत गए। वही छोटा सा बच्चा अब एक लंबा, ताकतवर और तेज नजरों वाला नौजवान बन चुका था। बूढ़े नाविक ने उसका नाम रखा था आर्यवीर। वो बचपन से ही जहाज पर पला बढ़ा था। समुद्र की लहरें ही उसका खेल थीं, तूफान ही उसका शिक्षक और तलवारबाजी, दिशा ज्ञान, जहाज चलाना, सब कुछ उसने कम उम्र में ही सीख लिया था। आर्यवीर ने कभी जमीन पर ज्यादा वक्त नहीं बिताया। उसका घर था जहाज, उसकी दुनिया थी समुद्र। जब बाकी लोग तूफान देखकर डर जाते, तब आर्यवीर मुस्कुरा देता। बूढ़ा नाविक दूर खड़ा होकर उसे देखता और सोचता, एक दिन
यही लड़का समुद्रों का राजा बनेगा। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब चांदनी समुद्र पर गिरती तो आर्यवीर की आंखों में खालीपन आ जाता। वो धीरे से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई मां नहीं थी? बूढ़ा नाविक कुछ पल चुप रहता, फिर कहता, थी बेटा, बहुत अच्छी थी, बहुत पवित्र। और फिर नजरें चुरा लेता। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता था। एक दिन उनका जहाज एक बड़े नगर के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ धनराज। उसके पास कई जहाज थे और वो पूरे संसार में व्यापार करता था। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, संतान। सेठ ने बूढ़े नाविक को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन कोई वारिस नहीं। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी संपत्ति किसी योग्य इंसान को दे दूं। बूढ़ा नाविक तुरंत बोला, मेरे पास एक बेटा है, जिस जैसा होशियार और बहादुर नौजवान आपने नहीं देखा होगा। कुछ ही देर में आर्यवीर को सेठ के सामने लाया गया। सेठ ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में तेज, चेहरे पर आत्मविश्वास और बातों में समझदारी थी। सेठ मुस्कुराया, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं। आर्यवीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने जिंदगी समुद्र में बिताई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सेठ बहुत खुश हुआ। अब आर्यवीर को गोदामों और व्यापार की जिम्मेदारी दे दी गई और देखते ही देखते उसने ऐसा कमाल किया कि व्यापार बढ़ गया, ग्राहक बढ़ गए, मुनाफा कई गुना हो गया। लोग कहने लगे, ये लड़का नहीं, किस्मत है। लेकिन कुछ ही दिनों में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गोदाम खाली हो गए, माल खत्म हो गया और नए जहाज अभी तक नहीं पहुंचे थे। सेठ परेशान हो गया, अगर माल नहीं आया तो हमारा व्यापार डूब जाएगा। आर्यवीर आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं, मैं जल्दी से माल लेकर लौट आऊंगा। सेठ डर गया। वो अब आर्यवीर को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। और फिर एक बार फिर आर्यवीर अपने जहाजों के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसका सामना होने वाला था सबसे भयानक तूफान से और एक ऐसे रहस्य से जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। समुद्र शांत था, हवा हल्की हल्की चल रही थी और आर्यवीर अपने जहाजों के साथ तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन समुद्र कब किसका रूप बदल दे, कोई नहीं जानता। अचानक आसमान काला पड़ गया, बिजलियां चमकने लगीं और देखते ही देखते समुद्र में ऐसा तूफान उठा कि 30-40 फुट ऊंची लहरें जहाजों को निगलने लगीं। जहाज ऐसे हिल रहे थे जैसे कागज की नाव हों। सारे नाविक घबरा गए, लेकिन आर्यवीर नहीं। वो लगातार चिल्ला चिल्ला कर आदेश दे रहा था, पतवार संभालो, दिशा बदलो, जहाज को सीधा रखो। वो एक जहाज से दूसरे जहाज को इशारे कर रहा था, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि धीरे धीरे सारे जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए। रात भर आर्यवीर का जहाज लहरों के भरोसे बहता रहा, न दिशा का पता न बाकी जहाजों का। सुबह जब तूफान थमा तो सामने एक अजीब सा द्वीप दिखाई दिया। आर्यवीर ने जहाज रुकवाया और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ द्वीप पर उतर गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक अजीब दृश्य देखा। कुछ लोग एक मरे हुए बूढ़े आदमी की लाश को मार रहे थे। कोई जूते मार रहा था, कोई बाल नोच रहा था। आर्यवीर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मरने के बाद भी किसी का अपमान करते हो? एक आदमी बोला, इसने हमसे 50 स्वर्ण मुद्रा उधार ली थी और बिना चुकाए मर गया। आर्यवीर ने बिना सोचे अपनी थैली से पैसे निकाले। ये लो तुम्हारा कर्ज, अब इसे शांति से दफन होने दो। लोग पैसे लेकर चले गए। आर्यवीर ने खुद अपने हाथों से उस बूढ़े को दफनाया। उसके साथ आए नाविक हैरान थे। महाराज, आपने एक अजनबी के लिए इतना किया? आर्यवीर बोला, इंसानियत कभी अजनबी नहीं होती। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक बड़ा मैदान दिखा जहां एक विशाल अग्नि जल रही थी और उस आग के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, इसे आग में डाल दो। आर्यवीर आगे बढ़ा, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी बोला, ये हमारे राजा से शादी करने वाली थी, लेकिन इसने मना कर दिया, इसलिए इसे सजा दी जा रही है।
आर्यवीर का खून खौल उठा। क्या किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं? लेकिन भीड़ नहीं मानी। तभी आर्यवीर ने अपनी सबसे कीमती थैली निकाली, जिसमें सोने की मोहरें थीं। उसने वो थैली उनके सामने फेंक दी। ये लो और इसे छोड़ दो। लोग लालच में आ गए। थोड़ी बहस के बाद उन्होंने लड़की को छोड़ दिया। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो बोली, आज तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मैं भी अपने परिवार की तरह जल जाती। आर्यवीर ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं इस देश की नहीं हूं, मुझे दूर देश से लाकर यहां कैद किया गया। उसकी बातों में एक राजसी गरिमा थी, जैसे वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी हो। फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस द्वीप के लोग कोयले को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। अगर तुम अपने जहाज का कोयला इन्हें बेच दो तो ये तुम्हें उसके बराबर सोना देंगे। वो बोली, लेकिन सावधान रहना, जैसे ही सौदा हो जाए तुरंत यहां से निकल जाना, वरना ये लोग तुम्हें मारकर सब लूट लेंगे। आर्यवीर समझ गया, ये मौका भी है और खतरा भी। उसने तय किया वो इस मौके को गवाएगा नहीं। आर्यवीर सोने के बदले कोयले का बड़ा सौदा करेगा। राजकुमारी उसे एक रहस्यमयी मिशन पर भेजेगी और कहानी पहुंचेगी एक विदेशी राज्य, जहां उसका भाग्य पलटेगा। समुद्र की ठंडी हवाएं चल रही थीं और आर्यवीर के जहाज में अब कोयले की जगह सोने की चमकती ढेरियां भरी हुई थीं। उसने उस खतरनाक द्वीप से सही समय पर निकलकर अपनी जान भी बचा ली और दौलत भी कमा ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। जब आर्यवीर अपने नगर वापस पहुंचा, सेठ धनराज और बूढ़ा नाविक उसे देखकर खुशी से झूम उठे। तुम जिंदा हो और इतना सारा सोना! पूरा नगर उसकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा। लेकिन जिस लड़की को वो अपने साथ लाया था, वो अब भी चुप थी, खामोश और गहरी सोच में डूबी हुई। एक दिन आर्यवीर ने उससे पूछा, अब तो तुम सुरक्षित हो, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया। जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक दूर देश जाना होगा। लड़की बोली, उस राज्य का नाम है हस्पानिया, विदेशी राज्य। आर्यवीर चौंक गया। इतनी दूर? लड़की बोली, हाँ, और वहां जाकर तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं कहूं। उसने अलमारी से एक शाही कोट, एक अंगूठी और 2 पुरानी किताबें निकाली। फिर बोली, रविवार के दिन इस कोट को पहनकर राज्य के सबसे बड़े मंदिर गिरजा में जाना। वहां 3 सिंहासन जैसे आसन होंगे, 2 सोने के और 1 चांदी का। तुम चांदी वाले आसन पर बैठना। इस अंगूठी को दाहिने हाथ में पहनना और बैठकर इन किताबों को पढ़ना। अगर राजा या रानी तुमसे कुछ पूछें तो बिना कुछ बोले वहां से चले जाना। आर्यवीर को यह सब बहुत अजीब लगा। ये सब क्यों करना है? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। बस मुझ पर भरोसा करो। आर्यवीर ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। उसने एक जहाज तैयार किया और उस दूर देश हस्पानिया की ओर निकल पड़ा। 3 हफ्तों के लंबे सफर के बाद आर्यवीर उस राज्य में पहुंचा। वहां की इमारतें, लोग, संस्कृति सब कुछ अलग था। वो एक सराय, धर्मशाला में ठहरा और रविवार का इंतजार करने लगा। रविवार का दिन आया। आर्यवीर ने वो शाही कोट पहना, अंगूठी पहनी और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग पूजा कर रहे थे और बीच में 3 विशेष आसन रखे थे। आर्यवीर सीधे जाकर चांदी वाले आसन पर बैठ गया और किताब पढ़ने लगा। कुछ अजीब होने लगा। कुछ ही देर में राजा और रानी वहां आए और जैसे ही उनकी नजर आर्यवीर पर पड़ी, रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे देखकर कांपने लगी, जैसे उसने कोई अपना खोया हुआ देख लिया हो। पूजा खत्म होते ही आर्यवीर चुपचाप वहां से उठकर चला गया, जैसा कि उसे कहा गया था। लेकिन कुछ ही देर में सैनिक उसके पास पहुंचे। राजा और रानी तुम्हें बुला रहे हैं। जब राजा और रानी महल पहुंचे तो राजा और रानी उसे देखकर खड़े हो गए। रानी की आंखें अभी भी नम थीं। रानी बोली, क्या वो कोट, अंगूठी और किताबें तुम्हें किसी लड़की ने दी हैं? आर्यवीर ने सिर झुका दिया। जी हाँ। इतना सुनते ही रानी जोर जोर से रोने लगी। वो मेरी बेटी है, मेरी खोई हुई बेटी। रानी ने बताया कि कुछ साल पहले
हम पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया था। वे हमारी बेटी को उठा ले गए थे। तब से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। रानी ने आर्यवीर का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम हमारी बेटी को वापस ले आओ तो मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगी और तुम्हें अपना दामाद बना लूंगी। अब आर्यवीर के सामने था प्यार, सम्मान और एक लालची जीवन, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं। महल में सब कुछ बदल चुका था। राजा और रानी की आंखों में अब उम्मीद थी और आर्यवीर के दिल में एक नया उद्देश्य, राजकुमारी को वापस लाना। राजा ने तुरंत एक जहाज तैयार करवाया। कुछ सैनिक, एक कप्तान और आर्यवीर सब राजकुमारी को लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन महल के कुछ लालची मंत्री इस फैसले से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति राजकुमारी से शादी करे और राजगद्दी का हकदार बने। उन्होंने जहाज के कप्तान को बुलाया और उसे सोने से भरी थैली देकर कहा, रास्ते में मौका मिले तो आर्यवीर को खत्म कर देना। कप्तान लालच में आ गया और उसने सिर हिलाकर हां कर दी। वापसी के रास्ते एक दिन समुद्र बिल्कुल शांत था। दूर एक खूबसूरत द्वीप दिखाई दिया। आर्यवीर ने कहा, जहाज रोको, मैं उस द्वीप को देखना चाहता हूं। कप्तान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यही मौका था। आर्यवीर अकेला नाव लेकर द्वीप पर उतर गया और जैसे ही वो अंदर गया, कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज वहां से भाग गया। अकेला, बिल्कुल अकेला। जब आर्यवीर वापस किनारे आया तो सामने सिर्फ समुद्र था। कोई जहाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस सन्नाटा। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर पूरा एक महीना। आर्यवीर उसी द्वीप पर भटकता रहा। उसके कपड़े फट गए, बाल बढ़ गए, चेहरा बदल गया, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। एक रात चांदनी में उसे दूर एक छोटी सी नाव दिखाई दी। वो दौड़कर किनारे पर गया। नाव में एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसने पूछा, क्या तुम आर्यवीर हो? आर्यवीर चौंक गया। हाँ, मैं ही हूं। क्या तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो? आदमी बोला, ले जाऊंगा, लेकिन बदली में क्या दोगे? आर्यवीर ने कहा, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं अपने घर पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। आदमी मुस्कुराया, ठीक है, बैठ जाओ। पूरी रात नाव चलती रही और सुबह होते ही वे उसी राज्य हस्पानिया के किनारे पहुंच गए। आर्यवीर ने खुद को संभाला, नए कपड़े पहने और महल पहुंच गया। उसे देखते ही राजकुमारी खुशी से रो पड़ी। रानी ने उसे गले लगा लिया। राजा ने उसे सम्मान दिया। जब सच्चाई सामने आई कि कप्तान ने उसे धोखा दिया था, तो राजा ने उसे कड़ी सजा दी और मंत्रियों को भी दंड मिला। कुछ ही दिनों बाद आर्यवीर और राजकुमारी की भव्य शादी हुई। पूरा राज्य खुश था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। शादी में बूढ़ा नाविक भी आया और उसके साथ एक बूढ़ी महिला भी थी, कमजोर, झुकी हुई, लेकिन आंखों में ममता भरी हुई। नाविक ने कहा, आर्यवीर, ये तुम्हारी असली माँ है। उस पल समय जैसे थम गया। आर्यवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, माँ। गंगा ने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा, तू सच में महान बन गया। एक गरीब माँ का त्याग, एक बेटे की मेहनत और भगवान की लीला, सब मिलकर एक साधारण बच्चे को राजकुमार बना देते हैं। माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।